नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है। आज हम बड़ी खूबसूरत आयात पढ़ेंगे अबाउट रोज़ा। ये आया हम शुरू करते हैं आयत नंबर 183 से। जी, या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो, इसम इशारा आमनु जो ईमान लाए हो, कुतिबा फेले मजहूल लिख दिया गया है, फर्ज कर दिया गया है, हमने पहले भी बताया था। अल्लाह ऊपर कुम तुम्हारे अस्सियामु रोजा रखना, रोजे कमा जैसा कि कुतिबा लिखा गया अलल्लज़ीना ऊपर उन लोगों के जो मिन से क़ब्ली पहले कुम तुम्हारे लअल्ला ताकि कुम तुम तत्तकून तुम परहेजगारी इख्तियार करो। अय्यामन दिन है मादूदात गिनती के, अय्याम यौम की जमा और मादूदात अदद की जमा, तो गिनती के दिन है गिनती के। फमन पस जो कोई काना हो मिन से कुम तुम तुम्हारे या तुम में से मरीदन कोई मरीज, औ या ये तो उर्दू में भी पढ़ते हैं मरीदन, राइट, औ या अला ऊपर सफारिन सफर के। वापस इद्दतुन गिनती है, मिन अय्यामिन मिन से अय्यामिन दिन उखर दूसरे, वअला और ऊपर अल्लज़ीना उन लोगों के जो युतीक़ूना जो ताकत रखते हैं, ताकत वर्ड इसी से तो वाव काफ इसके रूट लेटर्स हैं, तो ताकत इसी से है। युतीक़ूना हु जो इस्ताअत रखते हैं इसकी, यानी कि रोजा रखने की। फिदियतुन फिदिया है, ताम खाना खिलाना, खाना मिस्कीन मिस्कीनिन एक मिस्कीन का, क्योंकि ये मिस्कीनिन है तो ये नकिरा है। वापस मन जो ततव्वा हम पहले बता चुके हैं, ततव्वाइन ततव्वा खुशी से करे, खैरन कोई भलाई या कोई नेकी, फहुवा बस वो खैरुन बेहतर है, लहू उसके, व अन और ये के तसूमू ता जो है कि तुम सोमो रोजा रखो, यहाँ पे ये भी फेल अम्र है। खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इन अगर कुन तुम हो तुम तालमून तुम जानते। ये पहली दो आयात हैं, इनमें देख लेते हैं कि सौम, पहले देख लेते हैं कि सौम क्या है। सौम की जमा सयाम। सौम क्या था कि अरब कल्चर में उनका जो पेशा था वो था कत्लो गारत, लूट मार, ठीक है, डाका जनी करना। उसके लिए वो घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, और घोड़ा बहुत ज्यादा क्योंकि बड़ा फास्ट एनिमल है और बहुत ज्यादा इजीली अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, लेकिन बहुत नाजुक है और बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है। तो वो उसको ट्रेन करते थे कैसे कि उसके मुंह पर तोबड़ा डाल के और उसको जो है भूखा प्यासा रखते थे ताकि वो ट्रेन हो, क्योंकि सहरा था कि सहरा में जाके इनको जो अगर कत्लो गारत करनी होती थी कि अगर ये डिहाइड्रेट हो गया, अगर इसमें इतना नाजुक है तो फिर ये अपने घुड़सवार गिर जाएगा और अपने घुड़सवार को गिरा देगा, तो दे विल लूज। तो वो क्या करते थे, वो इस प्रोसेस को, जो ट्रेनिंग प्रोसेस को सौम कहते थे।
تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کو بھی اسی طرح سوم کہہ کے کہ یہ آپ کا، یہ ہمارا پلر آف اسلام ہے، ون آف دا پلر، رائٹ، کہ تم اپنے تقوی والو، اے ایمان والو، تم بھی اپنے آپ کو ٹرین کرو، تاکہ جو چیزیں آگے ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو کیسے ٹرین کرنا ہے، تو یہ جیسے وہ گھوڑوں کو ٹرین کرتے ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کے سے ڈرو اور اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے آپ کو ٹرین کرو روزہ رکھ کر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو فرمایا کہ اس جیسا کہ روزے فرض کیے گئے تھے من قبلکم، تم سے پہلے، اس کا مطلب کہ جو ہمارے اہل کتاب تھے ان پر بھی روزے فرض تھے، ہم یہ پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ نمازیں بھی ان پر فرض تھی، زکوٰۃ بھی فرض تھی، پر ڈفرینٹ تھی ہمارے سے، لیکن فرض تھے، روزے بھی ان پر فرض تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہود مدینہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو جو ہے فرعونیوں سے ان کو نجات ملی تھی، تو روزہ ان پہ بھی فرض تھا، لیکن ان کا ذرا ڈفرینٹ تھا ہم سے، بہرحال وہ ہم آگے بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، صرف تم پہ روزے نہیں فرض کیے گئے، بلکہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ آج جو ہے ہمارے جس یہاں پہ رہتے ہوئے تو اہل کتاب ان کو نہیں پتا، ان میں سے لوگوں کو وہ بڑے ہم پہ سوری فیل کرتے ہیں کہ ہم کیسے روزہ رکھتے ہیں، کیسے، ہاؤ کین یو فاسٹ، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ اور کیوں فرض کی گئی، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے تقوی کا مطلب کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ ایامن، یہ گنتی کے دن ہے کچھ، جس میں اگر کوئی سفر میں ہو یا مریض ہو تو وہ اپنی گنتی پوری کر لے اور پھر بعد میں وہ روزہ رکھ لے، اور پھر اگر جو طاقت رکھتا ہو پھر بھی نہ روزہ رکھے تو پھر وہ فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو یہ شروع کے احکامات ہیں، جب ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ہر مہینے کے جو مطلب لونار کیلنڈر کے ہر مہینے کے 13th 14th 15th کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس کو ایام بیت کہتے ہیں، بیت، تو اس میں یہ حکم ان کے لیے تھا، تو مطلب یہ ابھی حکم نہیں آیا تھا، اس میں یہ اجازت تھی کہ اگر تم روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو پھر بھی تم نہ رکھو تو تم فدیہ دے سکتے ہو، لیکن اگر روزہ رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو اللہ تعالیٰ نے اب ان آیات میں جو ہے ہمیں روزے کی فرضیت کا پتہ چلے گا۔ آیت نمبر 186 شہر، مہینہ ہے رمضان کا، الذی، وہ جو، انزلہ، نازل کیا گیا، دیکھیں یہ بھی مجہول کا فعل ہے، انزلہ، نازل کیا گیا، فیہ، اس میں، القرآن، قرآن، ہدی، ہدایت ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، اور بینات، مبین، بہت دلیلیں ہیں، روشن دلیلیں، من الہدا، ہدایت کی، والفرقان، اور فرق کر دینے کی یا معجزے، فمن، پس جو کوئی، شہیدہ، پائے، من سے، کم، تمہارے، یعنی کہ تم میں سے، الشہرا، اس مہینے کو، فل، بس چاہیے کہ، یسم ہو، وہ روزہ رکھے، ہو، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن، اور جو، کانا ہو، مریضن، کوئی مریض، او یا، اللہ اوپر، سفرن، سفر کے، فعدتن، بس گنتی ہے، من ایامن، دنوں سے، اخر، دوسرے، یریدو، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ یا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بیکم، تمہارے لیے، اليسرا، آسانی، اور لا، نہیں، یریدو، وہ چاہتا، بیکم، تمہارے لیے، اسرا، کوئی مشکل، کوئی دشواری، ولی تکملو، کاف میم، تکمیل کرنا، پورا کرنا، اور تاکہ تم پورا کرو، عدت کو، گنتی کو، ولی تکبرو، اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو، بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا نام ہے الکبریا، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی، اللہ اس چیز پر کہ، ماں جو، ہداکم، اس نے ہدایت دی تم کو، اور اللہ، تاکہ تم تشکرون،
ताकि जो है कि तुम शुक्रगुजार बनो, तुम शुक्र करो। देखिए हम अल्लाह ताला के जो हमारे मज़हब के जो पिलर्स हैं दीन के, नमाज और ज़कात, ये तो और भी जगहों पर बहुत दफ़ा रिपीटेडली अल्लाह ताला ने अहकाम दिए, लेकिन रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म जो है वो इन आयात में ही आया है। अब यहाँ पर बताए कि ये रमज़ान के महीना, उसकी इम्पोर्टेंस बताइए कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान को नाज़िल किया गया। देखिए ये रमज़ान के महीने की इम्पोर्टेंस क्या है, हर साल का एक महीना रमज़ान का महीना इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उसमें कुरान नाज़िल हुआ, क्योंकि वरना तो सारे दिन अल्लाह ताला के बनाए हुए, लेकिन कुरान के उतारे जाने की वजह से इस महीने की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि ये रमज़ान का महीना है, इसलिए कि इसमें कुरान नाज़िल हुआ, ठीक है। और उनजिला नाज़िल किया गया, एक होते है तंजील, एक है इंजाल। तो इंजाल या उनजिला का मतलब यक बार उतारना। कुरान पाक जो है लौह महफूज में अल्लाह ताला के पास है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाए अल्लाह ताला ने, तो उन पर जो है अल्लाह ताला ने फ्रॉम सेवेंथ हेवन, आसमान दुनिया तक कुरान पाक को लौह महफूज से आसमान दुनिया तक यक बार की उतार किया, एकदम उतारा। उसको कहते हैं इंजाल करना, उनजिला ऊपर से उतारा, ठीक है, यक बार की उतारा। फिर रसूल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से 23 साल 23 ईयर्स एंड 6 मंथ्स के पीरियड में आहिस्ता आहिस्ता कुरान को हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अथर मुबारक पर उतारा। तो इस जो इतना आहिस्ता आहिस्ता उतारने को तंजील कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों में आपको समझ आ गई होगी कि इंजाल और तंजील में यही फर्क है। और फिर फरमाया कि इसमें हिदायत है किसके लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ कहा लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है इसमें। और इसमें रोशन दलीलें हैं। क्यों? क्योंकि रोशन दलीलें क्या है, हर चीज़ इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ओपनली हर चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। और हिदायत के साथ अल्लाह ताला ने वो रोशन दलीलें हमें दिखाई हैं, हमें बताई हैं। और ये हक और बातिल को फर्क कर देने वाली किताब है। अल्लाह ताला ने बता दिया कि हक क्या है और बातिल क्या है, ठीक है। फमन, तो इसीलिए फरमाया कि बस जो कोई तुम में से इस महीने को पाए, यानी कि जो जिसकी जिंदगी में ये महीना आए, तो वो इस महीने में अल्लाह रोजे रखे, ये हुक्म है अल्लाह ताला का। और फिर लेकिन साथ ही अल्लाह ताला इतने मेहरबान है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया, लेकिन जो कोई तुम में मरीज हो या सफर की हालत में हो, तो वो फिर अपनी गिनती बाद में पूरी कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। और फिर तुम अपनी इस काउंटिंग को, एक महीने की काउंटिंग को कंप्लीट करो, और तुम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो। और किस चीज़ पर बड़ाई बयान करो कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, ते हम उस बयान करो कि उसने तुम्हें, उसकी किबरियाई बयान करो, उसका शुक्र अदा करो कि उसने तुमको हिदायत नामा भेजा है। क्योंकि देखिए हिदायत ही ना हो तो इंसान कहाँ क्या करे। सपोज अगर हमने चाय भी बनानी है, उसकी भी इंस्ट्रक्शंस है, राइट। हमने खाना बनाना है, उसके भी इंस्ट्रक्शंस है। हमने कहीं जाना है, उसके लिए भी हमारे पास असबाब है, उसके लिए असबाब को यूटिलाइज करने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस है। लाइक जैसे गाड़ी को कैसे यूटिलाइज करना है, इसकी इंस्ट्रक्शंस भी है। तो अगर इंस्ट्रक्शंस ही ना हो, हिदायत ही ना हो, तो इंसान कोई काम कर ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी हमें जो किताब नाजिल फरमाई, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए और ये सिर्फ बरकत वाली किताब है। क्या फरमाया, ये तमाम इंसानों के लिए और हिदायत नामा है, खुली दलीलें हैं इसमें, और ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी। वरना अगर वो हिदायत ना देता तो हम तो भटके रहते, राइट। तो अल्लाह ताला का शुक्र इस बात पे कि इसी बात को अल्लाह ताला फरमाते हैं, आगे को हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, कि जब हम जन्नत में जाएंगे, जो जन्नती कहेंगे, या रब अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र तेरा,
तमाम तारीफ तेरे लिए कि तूने हमें हिदायत दी, वरना हम कहाँ से, अगर कि हमने हिदायत मिली, हमने तेरे अहकामात को फॉलो किया और आज हमारे ठिकाना जन्नत है। तो ये है हिदायत का होना। मैं कहती हूँ सबसे बड़ी नेमत जो है ना वो हिदायत है। जिसको हिदायत मिल गई उसको सब कुछ मिल गया, जिसको हिदायत नहीं मिली ना उसके पास दुनिया जहान की नेमतें हो सब बेकार। क्यों? क्योंकि उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो हिदायत इतना बड़ा हमारे पास जो है एक टूल है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हिदायत दी तुम्हें, तुम इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। इसी देखिए हम ये पीछे भी क्या पढ़ कर आए थे, हमने पिछली आयत में पढ़ा था ना, अल्लाह ताला ने फरमाया वज़कुरकुम वज़कुरू, तुम मेरा जिक्र करो, उस कुरकुम मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। ये टू वे स्ट्रीट है कि हम अल्लाह ताला, फिर आगे एक और जगह उधर ही फरमाया और तुम मेरा शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हारी कदरदानी करूंगा। तो हम मोहताज तो हम हैं, अल्लाह तो नहीं मोहताज, राइट? अल्लाह तो हमें देना चाहते। हम तो फकीर हैं, फिर भी हम कहें कि नहीं हमें नहीं लेना, तो हमसे बड़ा स्टूपिड कोई होगा, राइट? तो अल्लाह ताला हमें दे रहे और फिर भी हम ना लें, ये इससे बड़ी मैं कहती हूँ कि इंसान की बदबख्ती कोई हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट? तो अल्लाह ताला का अपनी खुशबख्ती पर हमें शुक्र अदा करना है कि या अल्लाह तू बहुत मेहरबान है, तूने हमें चुना और तूने हमें हिदायत दी। तेरा रब, तेरा बहुत एहसान, तेरा शुक्र, तेरी करम नवाजी। वरना हम भी भटके हुए में होते तो हमारा क्या अंजाम होता। अभी उम्मीद तो है ना इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा अंजाम हमें मिलेगा इंशाअल्लाह, आमीन। और इज़ा, जब सआला, सवाल करे, का तुम्हारे से, यानी कि आपसे, का की ज़मीर किसकी तरफ है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। यहाँ पर अल्लाह ताला एड्रेस कर रहे हैं किसको? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फरमा रहे हैं कि जब कोई आपसे पूछे, इबादी, इबाद बंदे की, अब्द की जमा इबाद, और फिर या आ गया जो कि मेरा, मतलब कि अल्लाह ताला, ये या की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ है कि जब कोई आपसे सवाल करे, इबादी, बंदे मेरे, अन्नी, मेरे बारे में, या मुझसे, फापस इन्नी, बेशक मैं, करीब, बहुत ज्यादा करीब हूँ, उजीबू, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ ज़मीर है, मैं जवाब देता हूँ, दावता, पुकारने का, अद्दाई, पुकारने वाले की, इज़ा, जब, दआनी, वो पुकारता है मुझे, फल पस चाहिए, यस्तजीबु, चाहिए कि वो कबूल करें या कबूल करें, ली, मेरे हुक्म को, वल, और चाहिए कि युमिनु, वो ईमान लाए, भी मुझ पर, ला अल्लाह, शायद, ताकि हम वो यरशुदून, वो भलाई पा सकें या रुश्द पा सकें, या इसका मतलब रहनुमाई पा सकें। पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा शुक्र अदा करें क्योंकि मैंने उनको हिदायत दी और मेरी किब्रियाई बयान करें। अब यहाँ पर फरमा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत आयत है कि और जब कोई आपसे सवाल करे, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे जब कोई मेरे बंदे सवाल करें मेरे बारे में तो आप कहें कि मैं उनसे करीब हूँ। यही बात को सूरह काफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनसे कह दें कि मैं इनकी शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। शहरक कितनी करीब है हमारे हर इंसान के। और मैं जवाब देता हूँ, ये जो उजीब है ना, इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं। इसमें आ जाता है जवाब, पुकार, जवाब और कबूल करना, तीनों चीजें इसमें आ जाती हैं। तो मैं जवाब देता हूँ जब मुझे पुकारा जाता है, या जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं तो मैं उनका जवाब देता हूँ, मैं उनकी कबूल करता हूँ उनकी दुआ को। तो बस मेरे बंदों को क्या चाहिए कि सिर्फ मुझ पर ईमान रखें, सिर्फ मुझी से मांगे, शायद कि वो, इसलिए ताकि वो रहनुमाई पा सके।
इतनी खूबसूरत आयत है, देखिए इतनी ओपनली अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ताला ने बीच में किसी मीडिएटर को नहीं लाए। इवन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमा दिया कि कोई आपसे पूछे मेरे बारे में तो आप भी उनको मेरा कहें कि मैं उनकी शहरत से भी करीब हूँ, मैं उनकी मैं सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारते हैं। फिर हम क्यों देखते हैं कि लोग जो है दूसरों के दरवाजे खटखटाते हैं, क्यों लोग कब्रों पे जाते हैं, क्यों लोगों को समझ नहीं आती। इतनी ओपनली अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं उनकी इतना करीब हूँ, शहरत से भी करीब हूँ, तो वो मुझे पुकारें, मैं सुनूंगा, मैं सुनने वाला हूँ। इसमें एक ये भी याद करें कि देखिए 3 तरह की दुआ होती है जब हम दुआ मांगते हैं, कि एक वो दुआ का हिस्सा है कि जब हमने मांगी फौरन कबूल हो गई, तो ये बहुत अदना दर्जा है दुआ की कबूलियत का। दूसरा दर्जा वो है कि जब दुआ हमने मांगी और दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला कोई ना कोई हमारे ऊपर जो मुसीबत आने वाली होती है उसको टाल देता है, तो ये दूसरा दर्जा है। तीसरा दर्जा है कि जो हमें लगता है कि दुआ कबूल नहीं हुई, वो अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए हमारे लिए छोड़ रखा है, कि फिर अल्लाह ताला जब हमें उसकी असल बताएंगे तो इंसान कहेगा कि काश मैं दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती। तो ये बेहतरीन दर्जा, आला दर्जा है। तो कभी भी हमें नाउम्मीद नहीं होना कि हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती। ये शैतान का फेल है जो हमें सिखाता है कि इंसान जो है डिस्पेयर हो जाए। नाउमीदी शैतान का फेल है, तो ना कभी भी नाउमीद ना हो। दूसरी बात कि दुआ इंसान पुकारे खालिस अल्लाह ही को पुकार कर, किसी और बीच में मीडिएटर नहीं लाना। तीसरी शर्त क्या है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, किस कॉन्फिडेंस के साथ, अल्लाह के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा तवक्कुल करते हुए कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को जरूर सुनेंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो इसमें मेरे लिए मसलियत होगी। अल्लाह ताला ने कुछ और मेरे लिए इसमें मुकद्दर कर दिया है, तो जिसमें मैं राजी होऊंगा। ये है तवक्कुल, पूरे का पूरा फुल कॉन्फिडेंस, तवक्कुल अल्लाह करके इंसान पुकारे, ठीक है, तो वो दुआ जरूर कबूल होती है। कभी भी अगर नहीं, आज देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे औलाद में से ऐसे रसूल बनाना, और फिर ऐसा फरमाया कि ऐसा एक रसूल हो जो तेरी आयत पढ़कर सुनाए और तेरे लोगों को हिकमत सिखाए। तो वो दुआ कितने सालों बाद अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल हुई। इसी तरह तमाम अंबिया की दुआ जो है बहुत बहुत अरसे में कबूल हुई। तो क्या वो नाउम्मीद हो गए? तो नाउम्मीद कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पुकारना सिर्फ अल्लाह ताला को, किसी और को बीच में नहीं पुकारना। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम किसी जिंदा आदमी से ये नहीं कह सकते कि आप हमारे लिए दुआ करें, या किसी की हेल्प अगर कोई हमें जिंदा शख्स हेल्प के लिए हम नहीं कह सकते। डेफिनेटली हम कह सकते हैं, जितनी उसमें इस्तात होगी दूसरे बंदे में वो कर देगा तो वेल एंड गुड, नहीं कोई हेल्प करेगा तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह वादहू ला शरीक की हस्ती ऐसी है कि जिसको हम दिन रात भी पुकारें तो वो उसको अच्छा लगता है। वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे क्यों पुकार रहे हो बार बार। दो बंदे तो इतने इरिटेट हो जाते हैं, एक दफा हमारा कोई काम कर देगा, दूसरी दफा कर देगा, तीसरी दफा कहेगा, फोन ही नहीं उठाएगा, राइट। लेकिन अल्लाह ताला की जात को इतना पसंद है कि बंदे उससे मांगे। क्यों? क्योंकि हम मोहताज हैं उसके, वो हमारा नहीं है, हम मोहताज हैं उसके। तो हमें ऑल द टाइम उसी के आगे झुकना है, उसी से मांगना है, वही अता करने वाला है, ठीक है। ओहिल्ला हलाल की गई, यहाँ पे भी फेल मजहूल है। लकुम तुम्हारे लिए, लैलता रात, असियामा रोजे की, रफसु ये रफसु शहवत करना, इला निसाइकुम तरफ अपनी निसाई बीवियों के, तुम अपने, हुन्ना वो लिबास हैं, लकुम तुम्हारे लिए, व और अंतुम तुम लिबासो लहुन्ना उनके लिए। अलिमल्लाहु जान लिया अल्लाह ताला ने, अन्नकुम ये कि तुम तख्तानूना खयानत करते, अनफुसकुम अपनी जानों पर, फताबा बस माफ किया या मेहरबान हुआ, अल्लाह ऊपर कुम तुम्हारे, वाफा और माफ किया कुम तुमसे, फल आना पस अब, बाशिरू हुन्ना
ملا کرو ان سے یعنی کہ اپنی بیویوں سے، وابتغوا اور تلاش کرو ما جو کتبہ لکھ دیا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے، وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبینہ ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط لکیر یا دھاگا یا دھاری، ایکچولی دھاری، الابید سفید، من الخیتی دھاری سے، من سے خیتی دھاری، الاسودی کالی، من الفجری من سے الفجری فجر، ثم پھر اتمو پورا کرو، الصیام روزہ، الا طرف تک، لیل رات، اور لا نہ تباشرو تم ملا کرو ان سے اپنی بیویوں سے، اور انتم تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجدی مسجدوں میں، دل کا یہ حدود اللہ حدود ہیں حدیں ہیں اللہ کی، واپس لا نہ تقربو تم قریب جاؤ، ہاں ان حدود کے ان کے، کذالک اسی طرح یبینو بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ اپنی آیات، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون ڈریں یا تقوی اختیار کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں بتا دیا ہے کہ جو کب سے کب تک روزہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ آیات کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ روزہ کب سے کب تک ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، کیونکہ ہم نے کہا روزے کی حالت میں جو حلال چیزیں ہیں جیسے کھانا پینا حلال ہے، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ حلال ہے، لیکن ان کی پابندی لگا دی، جیسے احرام کی حالت میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں جو حلال چیزیں ہیں وہ اس وقت فوربڈن ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح جو ہے جیسے نماز کی حالت میں بھی ہم بات نہیں کر سکتے جو کہ عام حالت میں ہم کر سکتے ہیں، جو کھانا پینا جو ہوتے ہیں ہم نماز کی حالت میں ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، تو اسی طرح روزے کی حالت میں بھی جو حلال چیزیں ہیں کھانا پینا اور دوسری باتیں ان کو حلال کر دیا، کب؟ رات کے وقت روزے کے افطار کرنے کے بعد، اور پھر فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور ان سے جو بھی آپ نے ریلیشن شپ رکھنا ہے، اور فرمایا یہ کیوں آیات فرمائی، کیونکہ دیکھیں اب یہ جو ہے مدینہ میں جو یہود تھے، یہود کے اوپر روزہ بہت لمبا ہوتا تھا، تقریباً 24 آورز ہی میں روزے کی حالت میں رہتے، جیسے ہی روزہ ختم ہوتا تو رات ہو جاتی، وہ سوتے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا، پھر دوسرے دن مغرب تک ان کا روزہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمان کو دیکھیے امت وسط کا کیا مطلب ہے کہ وسط مطلب درمیانہ، بیلنسڈ، رائٹ، تو ہمارا مذہب بھی بہت بیلنسڈ ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس کے احکامات جو انسان کی فطرت کے اگینسٹ ہوں، پورا مذہب میں ہمیں بیلنس کرنا سکھایا گیا ہے، اور جو اتنا اس میں مطلب میں جیسے بتایا کہ اس میں کوئی بھی چیز بیونڈ ہماری انسان کی لمیٹیشنز کے نہیں ہے کہ جو ہم کرنا چاہیں اور نہ کر سکیں، کہ ہماری فطرت کے اگینسٹ اس کے احکامات بالکل ہماری انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، جو ہم کرنا چاہیں تو دے آر ایزی ٹو ڈو دیٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اپنی بیویوں کے پاس بتا، پھر بیویوں کے لیے اتنی خوبصورت بات بتا دی کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ دیکھیں جیسے لباس ایک کورنگ ہوتی ہے نا، جیسے ایک جسم کو لباس ڈھانپ لیتا ہے، تو اسی طرح ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ اتنا خوبصورت ریلیشن شپ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوسرے کا لباس کہہ دیا کہ تم لوگ ایک دوسرے کی کورنگ ہو، ایک دوسرے کی ایپ چھپاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی مطلب کہ اپنے ایک دوسرے کی باتیں ایکسپوز مت کرو، ایک دوسرے کے راز مت ایکسپوز کرو۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں، پورے ہماری مسلم میڈیا کی بات کر رہی ہوں کہ ایک ہسبینڈ دوسری اپنی وائف کے بارے میں اتنی غلط باتیں کرتا ہے، اور پھر بیوی ہے وہ اتنی غلط باتیں کرتی، تو جو احکامات ہمیں دیے جا رہے ہیں اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کیوں؟ کیونکہ اسلام سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، قرآن نہیں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بچپن میں جو سنے سن لی، اگر آج ہی ہماری زندگی میں کھل جائیں تو ہمارا اخلاق کا کتنا بہترین اخلاق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہمیں اس پر پورا اترنے والا بنائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔
اور پھر فرمایا کہ یہ جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو تم خطائیں جو ہو جاتی ہیں تم سے. تو اس وقت یہ تھا کہ جب صحابہ کو یہ پتا تھا کہ مطلب وہ سمجھے تھے کہ جب کیونکہ روزہ بتدریج ہوا نا, مطلب جیسے ایک دم سے روزے نہیں فرض ہو گئے, پہلے 3 دن کے روزے تھے, تو جب یہ فرض ہوئے تو ان کو یہ تھا کہ جیسے یہود میں 24 گھنٹے کا تقریباً روزہ ہوتا ہے کہ فوراً سونے کے بعد بھی روزہ شروع ہو جاتا ہے, تو مطلب دے could not control, تو ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی, کوئی لغزش ہو جاتی, تو پھر وہ جو ہے بڑا پریشان ہوتے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت میں بتا دیا کہ وہ تمہارے لیے حلال ہیں, روزے تم نے بریک کر لیا, اب تمہارا افطار ہو گیا ہے, اب تمہارے لیے تمہاری بیویاں حلال ہیں اور تمہارے لیے کھانا پینا بھی حلال ہے. کب تک؟ یہ بتا دیا کہ جب تک کالی دھاری سفید دھاری سے ظاہر نہ ہو جائے. سفید دھاری کالی دھاری سے کیا مطلب کہ رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا جیسے ہی شروع ہو اس وقت تک تم روزہ, اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو, اور اس وقت تک تمہارے لیے یہ ساری چیزیں حلال ہیں. دیکھیں فجر کا مطلب نے کیا بتایا تھا کہ پھوٹنا, رائٹ, تو فجر جب رات میں سے پھوٹتی ہے تو روشنی ہوتی ہے نا, دن کا نکلنا, اس لیے اس کو فجر کہا جاتا ہے. تو اس وقت تک کھا پی سکتے ہو اور اس وقت تک تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال ہے. بٹ آگے کیا فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات بتا دی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربان ہوا, جو تم سے غلطی ہو گئی, لغزش ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی بھی کر دی, اب جو ہے تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو, رائٹ. تو اس سے کیا فتابہ کا مطلب ہے, اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, تاواب, تا واو با, اور توبہ کے بھی یہی ہیں تا واو با. لیکن جب اللہ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے تو تابہ آتا ہے, فتابہ کہ اللہ مہربان ہوا, اور جب انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے تو توبہ آتا ہے کہ بندہ استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, رائٹ. اچھا پھر لیکن ایک یہاں پہ حد بتا دی کہ تم نہ جاؤ اپنی بیویوں کے پاس جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو. کیوں؟ حالانکہ اعتکاف تو رات ہی کو زیادہ کرتے ہیں, رائٹ. تو اعتکاف کی حالت میں ہے تو رات, اور روزے کی اس میں حلال کیا بیویوں کے پاس جانا, بٹ جب اعتکاف کی حالت میں ہو تو تم اس میں پھر یہ بھی چیز فوربٹ کر دی کہ پھر یہ اپنی وائفس کے پاس مت جاؤ. اور پھر فرمایا کہ دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو فرمایا نا کہ عاکفون فی المساجد, تو کہ اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے اگر ہر جگہ اجازت ہو تو پھر مساجد کہنے نہ ہوتا نا, اسپیسیفائی کیا جاتا, تو اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے. اور پھر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کھول کر اپنی آیات بیان کر دی ہیں, کیوں؟ تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو, تم تقوی اختیار کر سکو, تمہارے لیے آسانیاں ہوں. اور لا نہ تاکلو, تم کھاؤ اموال مال کی جمع, کم تمہارے, بینا درمیان, کم ایک دوسرے کے, یعنی کہ آپس میں, للناسی لوگوں کے, بالاسم ساتھ الاسمی گناہ کے, اور انتم ہو تم تعلمون, نو سوری یہ ہم نے چھوڑ دیا بیچ میں, سوری. ولا تاکلوا اموالکم, اور نہ تم کھاؤ اپنے مال, بینکم درمیان, آپس میں, بالباطل باطل طریقے سے, وتدلوا, اور مت کھینچ لے جاؤ بہا ان کو, یعنی کہ معاملات کو, الحکام طرف حکامی حاکموں کے, لتاکلوا, تاکہ تم کھاؤ, فریقاً ایک حصہ, من اموالی مالوں میں سے, للناسی لوگوں کے, بالاسمی ساتھ گناہ کے, اور انتم ہو تم تعلمون, تم خوب جانتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت بیچ میں یہ بتا دی کہ بہت بڑی جو ہے
पहले तो अल्लाह ताला ने ये मैं बताना भूल गई कि ये अल्लाह ताला की हदूद हैं जो अल्लाह ताला ने ऊपर हमने सब पढ़ी और फरमाया कि इन हदूद के पास भी ना जाओ। क्यों? क्योंकि लिमिट अल्लाह ताला की हदूद के पास जाने इसलिए मना किया कि जब इंसान उन लिमिटेशंस के पास भी जाता है ना तो बहुत अंदेशा होता है कि लिमिट्स को क्रॉस कर जाएगा। तो फरमाया कि इनके पास भी ना जाओ, ये अल्लाह ताला की लिमिटेशंस हैं जो उसने बयान कर दी रोजे के बारे में। अब इस आयत में फरमाया जा रहा है कि और तुम आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ ताकि तुम इनके इसको पहुंचा सको उनके हुकाम की तरफ और ताकि वो तुम्हें इसका एक हिस्सा दे दे लोगों के मालों में से, और जबकि तुम इसको जानते भी हो। क्या मतलब है इस चीज में, किस चीज को फॉरबिड किया जा रहा है कि रिश्वत खाने को। बातें ये जो तुदलू का लफ्ज है ना, इसका दाल वाव लाम इसके रूट लेटर्स हैं। डोल जो कहा जाता है कि डोल क्या होता है, किसी चीज को डालना फिर उसमें से निकालना। तो इस लेके इसी इसका जो है यही मतलब है कि एक जैसे ब्राइबरी, रिश्वत जो कहा गया है कि मेनली कि इसमें रिश्वत को मना किया है कि तुम एक दूसरे के हम रिश्वत इंसान क्यों देता है एक दूसरे को, क्यों खाता है कि उसका काम जल्दी हो जाए। बीच में एक मीडिएटर आ जाता है कि आप मुझे इतने पैसे दे दें, मैं आपका काम करा दूंगा। ये है रिश्वत, राइट, ये है ब्राइबरी करना। अल्लाह ताला ने इसको यहाँ मना कर दिया कि तुम एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ, कि ये माल जो है उसके काम जिसने काम करना है उस तक पहुंच जाए और वो तुम्हारा बीच में से एक हिस्सा तुम्हें मिल जाए। ये ऐसा करना गुनाह है और तुम जानते भी हो ये गुनाह है, फिर भी तुम करते हो। इस चीज को यहाँ पर जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ कि अर्राशी, आप ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी कुल्लहा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। क्योंकि अगर कोई रिश्वत नहीं देगा तो रिश्वत लेने वाला नहीं, जब तक कोई रिश्वत लेने वाला ब्राइबरी के नहीं लेगा कि भाई तो रिश्वत क्यों कोई देगा, लेकिन इंसान मजबूर होकर रिश्वत देते हैं तो ये सोसाइटी को करप्ट करती है। इसी का नाम करप्शन है ना। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर हुक्म भी आ गया और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इतनी ज्यादा इसमें हमें मिलती है। तो फिर भी हमारी सोसाइटी से ये बात क्यों खत्म नहीं होती, क्योंकि हम इसको समझना चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं बस ऐसी जिंदगी गुजर रही है, काम हो रहे हैं तो हो रहे, ये नहीं देख रहे कि हाँ अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं कि बच्चों 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 तकवा इख्तियार करो, मुत्तकून तकवा इख्तियार करो, फिर भी नहीं हम करते। या रब हमारी हमारी आंखें खोल दे और हमें ये आयत बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए और हमें इन पर अमल करने वाला बना दे, आमीन। दो तीन बहुत पॉइंट्स हैं जो बहुत मुख्तसर मैं बता रही हूँ कि रोज़े की फजीलत जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, ये हमें क़यामत में जहन्नुम के आगे हमारी ढाल होगी, जो मैं अपने अल्फाज में बता रही हूँ। तो रोज़ा रखना फ़र्ज है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो शरई उज़ुर हैं, शरई उज़ुर क्या हैं कि उसमें रोज़े ना रखो और लेकिन फिर उसकी गिनती को पूरा किया जाए बाद में। शरई उज़ुर क्या है कि जैसे बता दिया कोई मरीज है, अब मरीज भी जो होते हैं 3 तरह के बता दिए जो पता चलते हैं हदीस से कि एक वो मरीज है जिसको टेम्पररी कोई बीमारी होगी, कोई बुखार हो गया या कोई और इलनेस होगी कि जो टेम्पररी है और उसको वो बाद में गिनती पूरी कर ले उसको। या कोई दूसरा मरीज वो है कि जिसकी ऐसी बीमार हो गया कि उसको अगर रोजा रखा तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाएगी, तो फिर वो उसको वो कफारा भी दे और जो है ना रोजा रखे उसके लिए इजाजत है कि वो फिदिया दे दे। तीसरा बीमार वो है कि जो और बाद में गिनती पूरी कर ले। तीसरा बीमार वो है कि जो जैसे ओल्ड एज है, जो कभी ना खत्म होने वाली इलनेस है, ओल्ड एज है जिसमें वो रोजा रखने की ताकत ही नहीं कोई रखता ओल्ड एज की वजह से, या कोई उसको ऐसी बीमारी है जैसे कोई डायबिटीज है जो कि कभी ना खत्म होने वाली बीमारी है, या कोई और हाइपरटेंशन इतना सिवियर है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे सिचुएशंस में अगर कोई रोजा रखे, हर बंदा खुद अपनी इस्तात जानता है, अब वो ट्राई करता है कि भाई मैंने रोजा मैं रखती हूँ, अगर मुझसे रखा गया तो ठीक है, अगर वो तोड़ देता है तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर वो नहीं रख सकता तो फिर वो 30 दिन का खाना 30 मिस्कीनों को एवरी डे एक मिस्कीन को खाना खिला दे। लेकिन अगर वो ज्यादा को खिलाता है तो उसके लिए बेहतर है। अब मिस्कीन को खाना कैसा होगा कि जो इंसान खुद खाता है वो ही उसको एक वक्त का खाना खिलाया जाएगा एक दिन में, ठीक है।
अच्छा, फिदिया का ये फिदिया हो जाएगा। अब लेकिन अनदर शरई सिचुएशन जो लेडीज़ के साथ होती है, तो सॉरी, तो वो अपनी गिनती पूरी करे, उनको जो है उसका कफ़ारा नहीं है, वो अपनी उन दिनों जिन दिनों में वो रोज़ा नहीं रख सकती, वो बाद में उसको पूरा पूरा करें। ये बहुत बड़ा हुक्म है जो हमें, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, कि बहुत लोगों को नहीं पता होता कि इसका कफ़ारा नहीं है, इसका रखना मस्ट है। तो पूरी ज़िंदगी में जितनी भी जिनको नहीं पहले पता था, अब पता चले, तो वो काउंट करके अपना उन दिनों के रोजे रखें। जैसे हम मंडे और थर्सडे को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है कि आप सल्लम रोजा रखते थे, उन दिनों में अपनी वो जो छूटे हुए रोजे हैं वो उनको कंप्लीट किया जा सकता है, या फिर 3 दिन के ये जो अय्याम बैत के रोजे हैं उसमें हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर जिनके छूट गए हुए, तो वो उनको कंप्लीट करना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, फर्ज है ये, इसका कोई कफारा नहीं है। अनदर सिचुएशन है कि जैसे प्रेगनेंसी है या फिर नर्सिंग मदर्स हैं, वो अगर रोज़ा नहीं रख सकती, तो ये भी टेम्पररी, ये भी इसमें भी थोड़ा इख्तलाफ है तो ये टेम्पररी सिचुएशन, तो उसमें भी वो रोज़ा ना रखें अगर नहीं रख सकती, तो वो फिर बाद में रोज़े कंप्लीट करें, पर कंप्लीट तो करें। और फिर यही कि उन दिनों के वो कफ़ारा भी दे दें, फ़िदिया भी दे दें, तो वो बेहतर है उनके लिए कि फ़िदिया दे दें उस वक़्त, और बाद में फिर उन रोज़ों को कंप्लीट कर लें। अब उसमें इसमें वो भी है कि जिन लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ थे और वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो फिर उनके वुरसा उनके लिए रोज़े रखें। अगर वुरसा रोज़े रखने की ताकत नहीं रखते, तो वो फिदिया दे दें। अगर फिदिया देने की भी ताकत नहीं रखते, तो फिर उनके जो छोड़ा हुआ माल है उनमें से वो जो है उसमें से फिदिया देना चाहिए। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी सी बातें थी जो मैंने बहुत मुख्तसरन बताई हैं कि रोज़े की मतलब कि इम्पोर्टेंस, के इसका फ़र्ज़ है और इसको रखना बाद में मस्ट है, जो गिनती पूरी करने की हमें हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला से हम यहाँ पर अपना लेसन आज ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि या रब, हमने जो कुछ आज पढ़ा है हमें इसके ऊपर पूरी तरह अमल करने वाला बना दे, और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, और हमारे नेक नियति और हमारे रोज़े कबूल फरमाना। आमीन। इंशा ताला अब रमज़ान का महीना आने वाला है, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।